नमो नारायण, राधे राधे। अब हम पंचतंत्र की कहानियों के विषय में चर्चा करते हैं, जिससे मुख्यतः बात समझ में आती है। ये कहानियाँ बड़ी रोचक हैं, व्यक्ति को मार्गदर्शन कराती हैं, कैसे लालची व्यक्ति क्या होता है, अच्छे व्यक्ति कैसे होते हैं, बुरे व्यक्ति की पहचान कैसे करें। ये कथा के माध्यम से जो नीति उपदेश है, ये सब पंचतंत्र में आचार्य विष्णु शर्मा ने डाला हुआ है। इसकी चर्चा हम लोग बड़ी गंभीरतापूर्वक करते हैं। इसे बार बार नित्य सुनना चाहिए, अपने सपरिवार को सुनाना चाहिए। अगर पंचतंत्र की कहानियाँ व्यक्ति सुन लेता है, समझता है, कई बार आप सुनिए, इसको सुनने के बाद आपके जीवन में अच्छे बुरे का अनुचरण हो जाएगा। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये सब अध्ययन हो जाता है। एक बार की बात है कि कल्याण कटक बस्ती में एक भैरव नाम का बहेलिया रहता था, शिकारी रहता था। वह एक दिन मृग को ढूंढता ढूंढता विंध्याचल की ओर गया। फिर उसने देखा कि मारे हुए मृग को ले जाकर देखा कि उसने एक मृग ढूंढा और उस मृग को मार दिया। मार करके ले जा रहा था आगे, तब उसने भयंकर शुगर को देखा, जंगली शुकर को देखा। तब उस व्याध ने मृग को भूमि पर रख दिया और शुकर को बाण से मारा। शुकर ने भी भयंकर गर्जना करके उस बाघ के ऐसी टक्कर मारी कि वह कटे हुए पेड़ के समान जमीन पर गिर पड़ा और वह बहेलिया भी वहाँ पर प्राणांत हो गया। तो शुकर के प्रभाव से बहेलिया मरा और धर्ममृग मरा हुआ है। नीति कहती है कि जल से, अग्नि से, विष से, शस्त्र से, भूख से, रोग से और पहाड़ से गिरना, इनमें से किसी न किसी बहाने व्यक्ति के प्राण छूट जाते हैं। कोई बचता नहीं है इनसे, अगर इनके चक्कर में फंस गया तो। और कहते हैं उसी समय उन दोनों की रगड़ से, बहेलिया के रगड़ से, पैरों की रगड़ से एक सर्प भी मर गया। इसके पीछे आहार को चाहने वाले दीर्घराव नाव गीदड़ ने घूमते घूमते उस मृग को देखा, बहेलिया को, सर्प को और शुकर को मरे हुए पड़ा देखा। बेचारा कि यहाँ आज तो मेरे लिए बड़ा भोजन है। वो उसी प्रहार से, बाण से वो भी मरा, शुकर भी मरा और बहेलिया भी मरा, मृग भी मरा पड़ा है, एक सांप भी मरा पड़ा है। तब जो गीदड़ देखता है, जो गीदड़ है, बड़ा खुश होता है, कहता है जैसे देहदारियों को अनायास दुख मिलते हैं, वैसे सुख भी मिलते हैं, परंतु इसे प्रारब्ध बलवान होता है। जिसके प्रारब्ध में सुख होता है, सुख मिलता है, और जिसके प्रारब्ध में दुख होता है, उसे दुख मिलता है। अब वह जो गीदड़ है सोचने लगा कि इनके सारे मांस मेरे 3 महीने से सूख के कटेंगे। कहते 1 महीने में मनुष्य को खाऊंगा, 2 महीने में हिरण और शूकर होंगे और 1 दिन में सर्प होगा। इस प्रकार 3 महीने का मेरा काम चला। यह सोचकर उसने क्या काम किया, धनुष की डोरी जो चमड़े की बनी होती है, उसको चबाने लगा। फिर पहली भूख में यह खाद रहित धनुष में लगा हुआ तांता का बंधन खाऊं, यह कहकर वैसे करने पर तांत के बंधन से टूटते ही उछटे हुए धनुष से हृदय फटकर वह दीर्घराव नामक उस लालच में वह जो भेड़िया था वो मर गया। इसलिए भगवान कहते हैं, नीति कहती है कि संचय नित्य करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने से कोई लाभ नहीं होता। नित्य संचय करिए, खर्च करते रहिए। जो कुछ दान करता है वह खाता है, वही धनी का धन है। नहीं तो दूसरे मनुष्य मरे हुए मनुष्य के धन और स्त्रियों से क्रीड़ा करते हैं। जो सुपात्रों को देते हैं वो नित्य खाते हैं, और मैं उसी को तुम्हारा धन मानता हूँ। शेष तो दूसरे का है, तुमको रक्षा करके बचाए रखोगे। अगली पीढ़ी उसे भोगती है, कोई दूसरा भोगता है। जाने दो, जो हो गया सो हो गया, अब इसके वर्णन से क्या लाभ। एक बात है कि चतुर मनुष्य जो दुर्लभ वस्तु है उसे चाहते नहीं हैं। जो नष्ट हो गई उसकी सोच नहीं करते और आपत्ति काल में मोह भी नहीं करते। ये बुद्धिमान मनुष्यों के लक्षण हैं। इसलिए हे मित्र, अब आपको आनंद से रहना चाहिए। शास्त्र पढ़कर भी मूर्ख होते हैं, परंतु जो क्रिया में चालाक हैं, क्रिया विशेषज्ञ हैं, वही सच्चे पंडित हैं। जैसे अच्छे प्रकार से निर्णय की हुई औषधि भी रोगियों केवल नाम मात्र से अच्छा नहीं कर देती, बल्कि उसके सेवन की विधि उसके लिए जरूरी है। शास्त्र की विधि उद्योग से डरे हुए मनुष्य को कुछ गुण नहीं फायदा करती। इस संसार में हाथ पर धरा हुआ भी दीपक अंधे को वस्तु नहीं दिखाई देती। इसलिए हे मित्र, इस शेष दशा में शांति करनी चाहिए और इससे अधिक क्लेश तुमको नहीं मानना चाहिए। कहते हैं कि राजा की कुल की बधू
ब्राह्मण, मंत्री, स्तन, दांत, केश, नख और मनुष्य ये अपने स्थान से अलग हुए तो शोभा नहीं पाती। राजा, कुल की बधू, ब्राह्मण, मंत्री, स्तन, दांत, ये बाल, ये नख अगर अपने स्थान से हट जाए तो इनका कोई महत्व तो नहीं होता। यह जानबूझकर बुद्धिमान व्यक्ति को अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। यह कायर पुरुष का वचन है। एक बात नीति कहती है कि सिंह, सज्जन पुरुष और हाथी ये स्थान को छोड़कर जाते हैं और काक, कायर पुरुष और मृग ये वहाँ के वहीं नाश हो जाते हैं। वीर और औद्योगिक पुरुषों को देश और विदेश क्या है? देश वैसा ही है, विदेश वैसा ही है। वे तो जिस देश में रहते हैं उसी को अपने बाहु के प्रताप से जीत लेते हैं। जैसे सिंह जिस वन में दांत, नख, पूंछ से प्रहार करता हुआ फिरता है, उसी वन में मारे हुए हाथियों के रुधिर से अपनी प्यास बुझाता है। जैसे मेढक कूप के पास के पानी के गड्ढे में और पक्षी भरे हुए सरोवर को आते हैं, वैसे ही सारी संपत्तियां परवश होकर उद्योगी पुरुष के पास चली जाती हैं। आए हुए सुख और दुख को भोगना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख पहिए की तरह घूमते हैं, यानी सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। इस नीतियाँ कहती हैं कि उत्साही तथा आलस्यहीन, कार्य की रीति को जानने वाला, जुआ आदि व्यसन से रहित, जो इसमें अपना इंटरेस्ट नहीं रखते, वे शूर, उपकार को मानने वाला, कोई आपके साथ उपकार कर दिया आप उससे मानिए, इनकी मित्रता पक्की होती है। ऐसे पुरुष के पास रहने के लिए लक्ष्मी अपने आप चली आती हैं। विशेष बात यह है कि वीर पुरुष बिना ही धन के सम्मान से उच्च पद को पाता है और कृपण व्यक्ति धनयुक्त होने पर भी तिरस्कार को प्राप्त करता है। जैसे कुत्ता सोने की माला पहनकर भी स्वभाव से प्रकाशमान संपूर्ण गुणों को प्रकट करने वाली सिंह की कांति को कैसे प्राप्त कर सकता है? मैं धनवान हूँ, इस प्रकार मुझे घमंड क्यों है और निर्धन होकर क्यों दुख भोगता हूँ? निश्चय ही मनुष्यों का ऊंचा नीचा होना तो हाथ से उछलती हुई गेंद के समान है। बादल की छाया, नीच की प्रीति, नया अस्त्र, स्त्रियां, यौवन, धन ये थोड़े दिन के भोगने के लिए होते, इनका ज़्यादा समय ये साथ नहीं देते। आजीविका के लिए बहुत उद्योग नहीं करना चाहिए, वो तो विधाता ने निश्चय कर दिया है, क्योंकि प्राणी के गर्भ से निकलते ही माता के स्तनों से दूध निकलने लगता है। इसलिए हे मित्र, जिसने हंसों को सफ़ेद, तोतों को हरा और मोरों को विचित्र रंग का बनाया है, वही हम लोगों को भोजन पानी भी देगा। कहते हैं मित्र, सज्जनों का गुप्त मंत्र सुन। जो कमाने में दुख और आपत्ति में संताप करते हैं, अधिक बढ़ने पर मदान हो जाते हैं, ऐसे धन कैसे सुखदायक हो सकते हैं? चर्म के लिए जिसको धन की इच्छा है, उसको धन की लालसा न होना अच्छा है, क्योंकि कीचड़ को छूकर धोने से भी उसका दूर से स्पर्श करना अच्छा है। जैसे आकाश में पंछी, पृथ्वी पर सिंह आदि और जल में मगर आदि मांस को खाते हैं, वैसे ही सर्वत्र धनवान व्यक्ति हैं, वे उसे एक दूसरे को ठगते हैं। धनवानों को राजा, जल, अग्नि, चोर और अपने संबंधी जनों से हमेशा भय रहता है, जैसे प्राणियों को मृत्यु से। तो धनवान व्यक्ति को राजा से, जल से, अग्नि से, चोर से, अपने सगे संबंधियों से बहुत ही सावधान रहना चाहिए। मनुष्य जन्म लेने में ही बहुत क्लेश है, इससे अधिक और क्या दुख होगा, जिसमें इच्छा के अनुसार संपत्ति नहीं है और जिसमें इच्छा नहीं दूर होती है। ये भाई सुनो, पहले तो धन मिलना कठिन, और मिल भी गया तो उसकी रखवाली करना कठिन है, और मिले हुए धन का नाश मृत्यु के समान है। इसलिए इस धन लाभ की चिंता व्यक्ति को कभी नहीं करनी चाहिए। इस संसार में तृष्णा को त्याग देने से कौन दरिद्री और कौन धनवान है? जिसने उसको अवकाश दिया वह उसके सिर पर दास्ता बैठी है। जब जिस वस्तु में इच्छा होती है तब उसमें लाभ की आशा होती है, और जब वस्तु किसी उपाय से मिल जाए तब इच्छा निवृत्त हो जाती है। महात्माओं का स्नेह मरने तक, क्रोध केवल क्षण मात्र और परित्याग केवल संग्रहित होता है। ये कुछ बुराई नहीं करती। यह सुनकर लघुपतनक नामक कौआ अपने मंथर नामक जो कछुआ है कहता है, तुम धन्य हो और तुम्हारे प्रशंसनीय गुण वाले
तुम बड़े प्रशंसनीय गुण वाले हो। वह कौआ कहता है लपंदक कि सज्जन ही सज्जनों की आपत्ति को सर्वदा दूर करने के योग्य होते हैं, जैसे कीचड़ में फंसे हाथ निकालने के लिए हाथी ही समर्थ होते हैं। पृथ्वी पर पुरुषों में वही एक प्रशंसा पाने योग्य है, वही उत्तम सज्जन पुरुष है, और उसी को वही धन्य है जिसके पास से याचक अथवा शरणागत व्यक्ति निराश या विमुख होकर नहीं जाती। अतः इस प्रकार अपनी इच्छा अनुसार खाते पीते खेलते कूदते संतोष कर सुख से रहने लगे। एक दिन की बात है, चित्रांग नाम का मृग किसी के डर के मारे उनसे आकर मिला। उसके पीछे मृग को आता हुआ देख भय को सोच मंथर तो पानी में घुस गया, चूहा बिल में चला गया और काक भी उड़कर पेड़ पर बैठ गया। फिर लघुपतनक ने दूर से निर्णय किया कि भय का कोई कारण नहीं है। यह सोचा, पीछे उसके वचन से आकर सब मिलकर वहाँ ही बैठ गए। मंथर ने कहा, कुशल हो हे मृग, तुम्हारा आना अच्छा हुआ। अपनी इच्छा अनुसार जल आहार आदि भोग करो और खाओ पियो और यहाँ रहकर इस वन को समाप्त करो। चित्रांग बोला, व्याध के डर से मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम्हारे पास मित्रता करना चाहता हूँ। हिरण्यक बोला, मित्रता तो हमारे साथ तुम्हारी अनायास हो गई है, क्योंकि मित्र 4 प्रकार के होते हैं। एक तो औरस अर्थात जन्म से ही हो, जैसे पुत्र आदि। दूसरे विवाहादि संबंध से होते हैं। तीसरे कुल परंपरा से आए हुए, और चौथे जो आपत्ति से बचावे। इसलिए यहाँ तुम अपने घर से भी अधिक आनंद से रहो। यह सुनकर मृग प्रसन्न हो गया और अपनी इच्छानुसार भोजन करके जल पीकर जल के पास वृक्ष की छाया में बैठ गया। मंथर ने कहा कि मित्र मृग, इस निर्जन वन में तुम्हें किसने डराया है? क्या कभी कभी व्याघ्र आ जाते हैं? मृग ने कहा, कलिंग देश में रुक्मान अंगद नामक राजा है, और वह दिग्विजय करने के लिए आकर चंद्रभागा नदी के तीर पर अपनी सेना से टिका और ठहरा है, और प्रातःकाल वह यहाँ आकर कर्पूर सरोवर के पास ठहरेगा। यह उड़ती हुई बात शिकारियों के मुख से सुनी जाती है, इसलिए प्रातःकाल यहाँ रहना भी भय का कारण है। यह सोचकर समय के अनुसार काम करना चाहिए। यह सुनकर कछुआ डर कर बोला, मैं तो दूसरे सरोवर को जाता हूँ। काग और मृग ने भी कहा, ऐसा ही होगा, चलो। फिर हिरण्यक हंसकर बोला, दूसरे सरोवर तक पहुँचने पर मंथर जीता बचेगा, परंतु इसके पटपड़ में चलने का कौन सा उपाय है? क्योंकि जल के जंतुओं को जल का, गढ़ में रहने वाले को गढ़ का, सिंह आदि का, बंचरों का अपनी भूमिका, और राजा को मंत्री का परम बल होता है। हे सखे लघुपतनक, इस उपदेश से यह गति होती है। जैसे कि एक बनिए का पुत्र आप ही अपनी स्त्री के कमल की कली के समान कुछ मसलते हुए देखकर दुखी हुआ, वैसे तुम भी होगे। यह दोनों पूछने लगे, यह कथा कैसी है? हिरण्यक कहने लगा कि एक बार की बात है, कान्यकुब्ज देश में एक वीरसेन नामक राजा था। उसने वीरपुर नामक नगर में तुंगबल नाम राजपुत्र को युवराज कर दिया था। उस बड़े धनवान तरुण ने एक दिन नगर में फिरते हुए एक नव यौवना लावण्यमयी नामक बनिए की पुत्र वधू को देखा। फिर अपने राजभवन में जाकर कामांध हो उसके लिए दूती भेजा। जब वह दूती भेजता है, क्योंकि पुरुष तभी तक अच्छे मार्ग में रहता है जब तक इंद्रियों को वश में रखता है, तभी तक लज्जा रखता है, तभी तक नम्रता का सहारा करता है। जब तक सुंदर स्त्रियों को भौंहरूप धनुष से खींचकर छोड़े गए और कान के मार्ग तक खींचे गए धैर्य को तोड़ने वाले नीले पलक वाले नेत्र रूपी बाण हृदय में नहीं लगते, तब तक वह पुरुष सुरक्षित रहता है। उस लावण्यमयी ने भी जिस समय से उसे देखा था, उसी क्षण से कामदेव के बाणों के प्रहार से जिसका हृदय छेद कर गया था, ऐसी वह उसी के ध्यान में मग्न हो गई। कहा गया है कि झूठ, साहस, छल, ईर्ष्या, अत्यंत लोभ, निर्गुणता और अशुद्धता ये दोष स्त्रियों में स्वभाव से ही होते हैं। फिर दूती की बात सुनकर लावण्यवती बोली, हे पति, मैं पतिव्रता हूँ। पति के अनादर, पतिव्रत भंग करने वाले इस अधर्म को कैसे प्रवृत्त हों? क्योंकि जो गृहस्थाश्रम के कार्य में कुशल, पुत्रवती, पतियों को प्राण के समान सुनने वाली तथा पतिव्रता हैं, वही भार्या कहलाती हैं।
जिसके पति संतुष्ट न हो वह भार्या नहीं कही जाती, क्योंकि स्त्रियों के पति संतुष्ट होने से सभी देवता संतुष्ट होते हैं। इसलिए जो मेरा पति मुझे आज्ञा देता है उसे बिना विचारे करती हूँ। दूती बोली, यह बात बहुत सच्ची है। लावण्यवती ने कहा, वास्तव में सच्ची है। फिर दूती ने जाकर यह सब समाचार तुंगबल के आगे रखे। यह सुनकर तुंगबल ने कहा, तीक्ष्ण बाण के टुकड़े टुकड़े हुए हृदय वाला मैं उसके बिना कैसे जीऊँगा। दूती ने कहा, उसका पति लाकर सौंप देगा। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है। कुटनी बोली, उपाय कीजिए। कहा जाता है जो बात उपाय से हो सकती है वह पराक्रम से नहीं हो सकती। जैसे कीचड़ मार्ग से जाते हुए हाथी को सियार ने मार डाला। राजपुत्र पूछने लगा, वह कथा कैसी है। तब वह दूती कहने लगी। कहती है, एक बार की बात है कि ब्रह्मवर्ण में कर्पूर तिलक नामक हाथी था। उसको देखकर सभी गीदड़ों ने सोचा, यदि यह किसी उपाय से मारा जाए तो उसके देह से हमारा 4 महीने का भोजन होगा। उसमें से एक बूढ़े गीदड़ ने इस बात की प्रतिज्ञा की कि मैं उसे बुद्धि के बल से मार दूंगा। फिर उस धूर्त कर्पूर तिलक हाथी के पास जाकर साष्टांग पढ़ाकर कहा, महाराज कृपा दृष्टि कीजिए। हाथी बोला, तू कौन है, कहाँ से आया है। वह बोला, मैं गीदड़ हूँ। सब वन के रहने वाले पशुओं ने पंचायत करके आपके पास भेजा है कि बिना राजा के यहाँ रहना योग्य नहीं है, इसलिए इस वन के राज्य पर राजा के सब गुणों से शोषाभामान होने के कारण आपको ही राज तिलक करने का निश्चय किया गया है। यह बात उस गीदड़ ने हाथी से कही। जो नीति कहती है, जो कुलाचार और लोकाचार से निपुण हों तथा प्रतापी, धर्मशील और नीति में निपुण हों, वह पृथ्वी पर राज करने योग्य होता है। पहले राजा को ढूंढना चाहिए, फिर स्त्री, उसके बाद धन को ढूंढें, क्योंकि राजा के नहीं होने से इस दुनिया में कहाँ से स्त्री और कहाँ से धन मिल सकता है। राजा प्राणियों का मेघ के समान जीवन का सहारा है, और मेघ के नहीं बरसने से तो लोग जीता रहता है, परंतु राजा के न होने से कोई जी नहीं सकता। इस परबस यानी राजा के अधीन इस संसार में बहुधा दंड के भय से लोग अपने नियत कार्यों में लगते हैं। राजा से ऐसा डर लोगों को होता है, और नहीं तो अच्छे आचरण में मनुष्य का रहना कठिन है, क्योंकि दंड के ही भय से कुल की स्त्री, दुबले, विकलांग, लूले लंगड़े, रोगी तथा निर्धन भी पति को स्वीकार करती हैं। इसलिए लग्न की घड़ी न टल जाए, आप शीघ्र ही पधारिए, ऐसा उस सियार ने हाथी से कहा। यह कह कर उठ चला। फिर वह कर्पूर तिलक राज्य के लोभ में फंसकर, जो कर्पूर तिलक नामक हाथी था, राज्य के लोभ में फंसकर श्रृंगाल के मतलब सियार के पीछे पीछे दौड़ता हुआ गाढ़ी कीचड़ में फंस गया। फिर उस हाथी ने कहा, मित्र गीदड़, अब क्या करना चाहिए। कीचड़ में गिरकर मैं मरता हूँ, लौट कर देख। गीदड़ ने हंसकर कहा, महाराज मेरी पूंछ का सहारा पकड़ कर उठो। जैसे मुझ सरीखे की बात पर विश्वास किया, तैसे क्षण रहित दुख का अनुभव करो। कहा गया है, जब बुरे संग से बचोगे तब जानो जियोगे, और जो दुष्टों की संगत में पड़ता है वही व्यक्ति मरता है। इसलिए जीवन में दुष्टों की संगत नहीं करनी चाहिए। आज हाथी उस सियार के कहने पर फंस जाती है कीचड़ में। फिर बड़ी कीचड़ में फंसे हुए हाथी को गीदड़ों ने खा लिया। इसलिए मैं कहता हूँ, उपाय से जो हो सकता है। फिर वह उस राजपुत्र ने कुटनी के उपदेश से चारुदत्त नाम बनिए के पुत्र को सेवक बनाया। पीछे उसको उसके सब विश्वास के कार्यों में नियुक्त कर दिया। एक दिन कुटनी के उपदेश से उस राजपुत्र ने नहा धोकर देह में चंदन सुगंध द्रव्य लगाकर सुवर्ण से रत्नित आभूषण पहनकर चारुदत्त कहा, चारुदत्त आज से लेकर 1 मास तक मुझे पार्वती का व्रत करना है, इसलिए आज से यहाँ नित्य रात को एक कुलीन जवान स्त्री मुझे ला दिया कर, मैं उसका अत्युचित रूप से पूजा करूँगा। फिर वह चारुदत्त वैसे ही नौजवान स्त्री लाकर दिया करता था, और स्वयं छुप कर देखता रहता था कि यह क्या करता है। और वह तुंगबल उस जवान स्त्री को बिना ही छुए दूर से वस्त्र, आभूषण, गंध, चंदन से पूजा करके रखवाला साथ देकर विदा कर दिया करता था। फिर उस बनिए ने पुत्र ने यह देखकर विश्वास से और चित्त में लोभ के मारे अपनी स्त्री लावण्यवती को लाकर दे दिया, और उस तुंगबल ने उसे प्राणपाड़ी लावण्यवती जानकर शीघ्रता से उठ गढ़ा, आलिंगन कर आनंद से नेत्रों को कुछ बंद साकर पलक पर उसके साथ विलास किया। यह देखकर बनिया का बेटा चित्र लिखे के समान होकर इस कार्य में मूर्ख बन अधिक दुखी हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप देखकर इत्यादि
तुम वैसे वैसे दुखी बनोगे। उसके हितकारक वचन को न मानकर बड़े भय से मूर्ख की भांति वह मंथर उस सरोवर को छोड़कर चला गया। वे हिरण्यक आदि भी स्नेह से विपत्ति की शंका करते हुए मंथर के पीछे पीछे चले। फिर पटपड़ में जाते हुए मंथर को वन में घूमते हुए किसी व्याघ्र ने पाया। वह उसे पाकर उठाकर धनुष में बांध घूमता हुआ क्लेश से उत्पन्न हुई क्षुधा और प्यास से व्याकुल अपने घर की ओर गया। पीछे मृग काग चूहा ये बड़ा विषाद करते हुए उसके पीछे चले। फिर हिरण्यक विलाप करने लगा, समुद्र के पार के समान निशी में एक दुख पार तक मैं नहीं जाता हूँ, तब तक मेरे लिए दूसरा दुख आकर उपस्थित हो जाता है, क्योंकि अनर्थ के साथ बहुत से अनर्थ आ पड़ते हैं। स्वभाव से स्नेह करने वाला मित्र तो प्रारब्ध से मिलता है कि जो सच्ची मित्रता को आपत्तियों में भी नहीं छोड़ता। न माता में, न स्त्री में, न सगे भाई में, न पुत्र में ऐसा विश्वास होता है जैसा कि एक स्वाभाविक मित्र में विश्वास होता है। यह बार बार सोचकर कहा, हो दुर्भाग्य, इस संसार में अपने पुण्य पाप पुण्य से किए गए समय से उलट पलट के बदलने वाले सुख दुख पूर्वजन्म में किए हुए पाप पुण्य के फल मैंने यहाँ ही देख लिए। शरीर के पास ही उसका नाश है और संपत्तियाँ आपत्तियों का मुख्य स्थान है। संयोग के साथ वियोग है, स्थिर है और उत्पन्न हुए सब नाश होने वाला है। शोक और शत्रु के भय से बचाने वाला था प्रीति और विश्वास का पात्र दो अक्षर का मित्र रूपी रत्न किसने रचा है। और अंजन के समान नेत्र को प्रसन्न करने वाला, चित्त को आनंद देने वाला, मित्र के साथ सुख दुख में साथ देने वाला, दुख में दुखी सुख में सुखी, ऐसा मित्र होना दुर्लभ है। संपत्ति के समय में धन हरने वाले मित्र हर जगह मिलेंगे, परंतु विपद काल में उनके परखने की कसौटी है। इस प्रकार बहुत सा विलाप करते हुए हिरण्यक ने चित्रांग और लघुपतन से कहा, जब तक यह व्याघ्र वन से न निकले जाए तब तक मंथर को छुड़ाने का यत्न करो। वे दोनों बोले, शीघ्रता कार्य को कहिए। हिरण्यक ने कहा, चित्रांग जल के पास जाकर मरे के समान अपना शरीर दिखावे और उस काक उस पर बैठ के चोंच से कुछ खो दे। यह व्याघ्र कछुए को अवश्य वहाँ छोड़कर मृगमांस के लोभ से शीघ्र जाएगा। फिर मैं मंथर को बंधन से काट दूंगा और जब व्याघ्र तुम्हारे पास आवे तब भाग जाना। जब चित्रांग और लघुपतनक ने शीघ्र ही जाकर वैसा ही किया तब व्याघ्र पानी पीकर एक पेड़ के नीचे बैठा। मृग को उस प्रकार देखा पाया, फिर छुरी लेकर आनंदित हुआ मृग के पास जाने लगा। इतने में हिरण्यक ने आकर कछुए का बंधन काट डाला। तब वह कछुआ शीघ्र सरोवर में घुस गया। वह मृग उस व्याघ्र को पास आता देख उठकर भाग गया। जब व्याघ्र लौटकर पेड़ के नीचे आया तब कछुए को न देखकर सोचने लगा कि मेरे समान बिना विचार करके वाले का यही उचित न्याय है। जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित पदार्थ का आसरा करता है उससे निश्चित पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और अनिश्चित भी जाता रहता है। फिर उसने प्रारब्ध को दोष लगाता हुआ निराश होकर अपने घर को वह चला गया। बहेलिया मंथराज भी इस आपत्ति से निकलकर अपने स्थान पर जाकर सुख से रहने लगे। पीछे राजपुत्र प्रसन्न होकर कहने लगे, हमने सब सुना और सुखी हुए हमारा कार्य सिद्ध हुआ। विश्वकर्मा बोले, इतना आपका मनोरथ पूरा हुआ है और भी होए। सज्जन लोग मित्र को पावें, नगरवासी लक्ष्मी को पावें, राजा लोग सदा अपने धर्म में रहकर पृथ्वी का रक्षण करें। आपकी नीति नवयौवना स्त्री के समान पंडितों के चित्त को प्रसन्न करे और भगवान महादेव आप सबका कल्याण करें। इस प्रकार यह कथा पूर्ण होती है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो।